सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री का लेक्चर। आज हम देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड। ये टॉपिक मोस्ट एमपी है और इस पर हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप आज का लेक्चर पूरा देखोगे तो आपके 3 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, अभी क्रिस्टल एंड सॉलिड के 4 मेन टाइप्स है। तो कौन कौन से टाइप्स है यहाँ पर देखो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड। हमारे पास क्या है, क्रिस्टल एंड सॉलिड के मेनली 4 टाइप्स है। तो अभी हमें वो देख, कुछ क्रिस्टल एंड सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल से बने होंगे, कुछ क्रिस्टल एंड सॉलिड किससे बने होंगे, कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल से बने होंगे। उसके बाद कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बने होंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से बने होंगे। उसके बाद कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बने होंगे, मेटेलिक क्रिस्टल से बने होंगे। यानी हमें क्या देखना है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन सी चीजों से बने हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी से बने हैं, कौन कौन से आयन से, कौन कौन से मॉलिक्यूल से बने, वो सारे क्लासिफिकेशन हमें आज के लेक्चर में देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, आयोनिक क्रिस्टल हमारा क्या है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल आर चार्ज आयन। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये किससे बनती है, इसके वाले चार्ज आयन से बनते हैं, किसके, आयोनिक क्रिस्टल के। उसके बाद द कैटायन एंड एनायन, इसके वाले आयन्स कौन कौन से होते हैं, कैटायन एंड एनायन। और ये कैसे होते हैं, साइज में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ईच आयन्स ऑफ द गिव साइन ऑफ द चार्ज इज बॉन्डेड टू द आयन ऑफ द अपोजिट चार्ज। यानी जो हमारा चार्ज साइन होगा वो कैसा रहता है, बॉन्ड में आयन के अपोजिट चार्ज रहता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अराउंड इट बाय द कूलम्ब फोर्स, उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, फिर कूलम्ब फोर्स अप्लाई होता है। उसके बाद इन अदर वर्ड द पार्टिकल ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल, यानी जो हमारे आयोनिक क्रिस्टल के जो हमारे पार्टिकल होंगे तो उनमें कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कभी भी याद में रखना, जो हमारे आयोनिक क्रिस्टल के पार्टिकल होंगे तो उन पार्टिकल में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कभी भी याद में रखना। बिटवीन अपोजिटली चार्ज, उसमें क्या होता है, फिर अपोजिटली चार्ज होती है आयन्स। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अभी आयोनिक क्रिस्टल आर हार्ड, आयोनिक क्रिस्टल कैसे होते हैं, हार्ड होता है, एंड कैसे होता है, ब्रिटल। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, हमेशा हाई रहता है, लो नहीं रहता। कभी भी याद में रखना। उसके बाद अभी यहाँ पर देखो, दीज आर द नॉन कंडक्टर, यानी आयोनिक क्रिस्टल कैसे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन किसमें, सॉलिड स्टेट में। आयोनिक क्रिस्टल कैसे, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दे आर द गुड कंडक्टर, लेकिन वो क्या है, गुड कंडक्टर है, किसके लिए, मेल्टेड और डिजोल्व के लिए। यानी अगर कोई हमें चीज अगर डिजोल्व करनी हो तो उसके लिए क्या हो, गुड कंडक्टर है, डिजोल्व इन वाटर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जांपल क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अभी सोडियम क्लोराइड तो आपको मालूम ही होगा, नमक। अभी हम नमक को क्या कर सकते हैं, पानी में डिजोल्व कर सकते हैं। अभी नमक को हम क्या कर सकते हैं, अभी मान लो मेरे पास क्या है, बॉक्स है और इसमें क्या बहुत सारा पानी है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, बहुत सारा नमक इसके अंदर डाल दिया। अभी इसके अंदर क्या किया मैंने, बहुत सारा नमक ऐसा इसके अंदर मैंने डाल दिया, तो नमक इसके अंदर जाते क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर जाते ही। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जेनेसियम, सोडियम क्लोराइड। कभी भी याद में रखना है, आपको ज्यादा कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये 4 पॉइंट और ये एग्जाम्पल अगर आपने याद रख दिया तो आपका काम हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल क्या है। तो सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल क्या होता है। तो अभी कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल किससे बना है उसे समझेंगे। सबसे पहले हम द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल सॉलिड आर्क एटम, यानी ये किससे बना है, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड से बना हुआ, इसके क्या एटम है। तो एटम इन दिस द क्रिस्टलाइन आर लिंकेड बाय द कंस्टिट्यूएंट सिस्टम ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। एटम किससे बने, कोवैलेंट बॉन्ड से बने। इसका डायमेंशन कैसा रहता है, 3 डायमेंशन रहता है। नेटवर्क दैट द फ्रॉम जॉइंट मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं, एक में जॉइंट रहती है। उसके बाद द इंटायर क्रिस्टल इज द सिंगल मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल इंटायर होता है। अभी इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट क्या है, फिर एज अ रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल आर वेरी हार्ड, यानी जो हमारा कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल होगा वेरी हार्ड रहता है। उसके बाद इनफैक्ट दैट द हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी हम उसको कंप्रेसिबल नहीं कर सकते। ऑफ ऑल मटेरियल्स दे आर क्रिस्टल हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है, हायर रहता है। कभी भी याद में रखना है। द इलेक्ट्रॉन आर localized in covalent bonded and hence are not the mobile. As a result, covalent solid are poor conductor. यानी हमारा covalent network crystal ये कैसा होता है, poor conductor। लेकिन poor conductor वो किसके लिए होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, डायमंड है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूलर बॉन्डेड, यानी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किससे बने, मॉलिक्यूलर बॉन्डेड से बने, सिंगल एटम से। किससे बने, सिंगल एटम से। दे आर द सेम सब्सटेंस,
और किससे बने, सेम सब्सटेंस से बने हुए। उसके बाद द बॉन्ड विथ द मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंट, जो हमारे मॉलिक्यूल के बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कैसा होगा, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। द मॉलिक्यूलर आर हेल्ड टुगेदर बाय द वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, फोर्स होगा, लेकिन कौन सा फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से आपने 11th में पढ़े होंगे, इसमें 3 दिए, तो कौन कौन से दिए, पहला देखो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पहला फोर्स, उसका एग्जांपल क्या है, H2O पानी। उसके बाद दूसरा कौन सा दिया यहाँ पर देखो एग्जांपल, वेरी वीक डिस्पर्सन और लंडन फोर्स, हमारे पास दूसरा फोर्स, इसका एग्जांपल है CH4 मीथेन। इसके बाद अभी इसका तीसरा फोर्स कौन से दे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका एग्जांपल क्या है, NH3 अमोनिया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अभी हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, बिकम ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल सॉलिड आर यूजुअली सॉफ्ट, हमारे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कभी भी आदमी ने कहा हार्ड नहीं होते मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में। सब्सटेंस विद द लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा। दिस सॉलिड आर पुअर कंडक्टर, जो हमारा सॉलिड होगा वो कैसा होगा, हमारा पुअर कंडक्टर होगा, लेकिन किसके लिए होगा, इलेक्ट्रिक के लिए। एंड गुड, और गुड कंडक्टर किसके लिए होगा, इंसुलेटर के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म बाय द एटम, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे फॉर्म होते हैं, एटम से फॉर्म होते हैं, ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट, यानी वो किससे बनते, सेम मेटालिक एलिमेंट से बनते, हेल्ड टुगेदर द मेटालिक बॉन्ड, इसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखेंगे मेटालिक बॉन्ड कैसा बनता है। अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैटायन और मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होता है, उससे क्या बनता है, हमारा मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो आपको समझ में आ रहा हूँ। अभी मेटालिक क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टी दी है, उसे हम समझ लेंगे। मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज द वेरी कैन बी हैमर इनटू द शीट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद मेटल आर डक्टाइल, दैट कैन बी ड्रॉ इनटू द वायर्स, उससे हम वायर बना सकते हैं। उसके बाद मेटल हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद इसके एग्जांपल क्या दिया है, सोडियम, पोटेंशियल, कैल्शियम, और इसके क्या एग्जांपल दिया हमारे पास, ऑल मेटल्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करना, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखने वाले, कैसा है क्या है, तो मिलता है अगले लेक्चर में।